स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है डू डज डिड के बारे में। आज की क्लास उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है जो डू डज डिड को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं या जिनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और जो जीरो लेवल से अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। आप इस लेसन को पूरा देखते हैं तो एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल बिकम द मास्टर ऑफ डू डज डिड। So without waste our time, let's begin for today lesson. सबसे पहले बात करते हैं आज के लेसन प्लान की। आज का लेसन प्लान है बेसिक्स ऑफ डू डज डिड, डू डज डिड एज अ मेन वर्ब, डू डज डिड एज अ emphatic सेंटेंस, डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, सम सेंटेंसेस फॉर। सबसे पहले बात करते हैं डू डज डिड के बेसिक्स की। डू और डज का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लिखा हो। डिड का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। सिंपल पास्ट जहाँ सेंटेंस के लास्ट में किया था या ये आता है। बात करते हैं डू डज डिड किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है। डू लगाया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट और आई यू वी दे के साथ। डस का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और ही सी इट या किसी के नाम के साथ। डिड का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, या आई यू वी दे ही सी सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड का यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में। अब बात करते हैं डू डज डिड एज अ मेन वर्ब। डू डज डिड का यूज़ एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया के रूप में कब किया जाता है। डू का मतलब होता है करना, किसी काम को करना। अब सबसे पहले एज अ मेन वर्ब जब इसको यूज़ किया जाता है तो इससे पहले इसकी फॉर्म्स जानना ज़रूरी होता है। फर्स्ट फॉर्म होती है डू, डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। अब आप सोचेंगे कि डस कहाँ गया। डस कहीं नहीं गया है, डस डू से ही बनता है। जब डू में ईएस लगाते हैं, ईएस को जोड़ते हैं तब डस बनता है। और ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता जैसे कि नेम किसी का या ही सी इट के साथ लगाने से डस बनता है। तो क्लियर हो गया होगा कि डू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी और यू के साथ, दे के साथ, प्रेजेंट टेंस में किसी काम को करने के सेंस में। और डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी के नाम के साथ, वो भी करने के सेंस में प्रेजेंट टेंस में, जब सेंटेंस के लास्ट में ता ती ता है ती है ते है लिखा हो। जैसे कि सेंटेंस है मैं अपनी तरफ से अच्छा करता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ आएगा करने के लिए डू। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा डू। आई डू। अच्छा करने की इंग्लिश होती है द बेस्ट, अपनी तरफ से फ्रॉम माई साइड। ये सेंटेंस हो जाएगा आई डू द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और सेंटेंस देखते हैं डू के लिए। जैसे कि सेंटेंस है हम अपना होमवर्क करते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट हम की इंग्लिश होती है वी, इसके बाद करने की इंग्लिश होती है डू। यहाँ पर वी के साथ डू आएगा, वी डू। वी के साथ अपने के लिए आवर लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वी डू आवर, और इसके बाद होमवर्क, वी डू आवर होमवर्क। नेक्स्ट है डज एज अ मेन वर्ब। ये सेंटेंस है दान करती है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह लड़की के लिए क्या आता है? सी, और करने की इंग्लिश होती है डज, सी के साथ आएगा डज, सी डज। दान की इंग्लिश होती है चैरिटी, सी डज चैरिटी। लिए एक और सेंटेंस है वह बर्तन साफ करता है, ही डज डिशेस। बात करते हैं डिड एज अ मेन वर्ब। डिड का यूज पास्ट टेंस में करने के सेंस में किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है उसने पूरे दिन बहुत सारा काम किया। ये हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा उसने की ही, फिर यहाँ पर करने की आएगा डिड, बहुत सारा लॉट्स ऑफ वर्क, पूरे दिन ऑल डे। ये हो जाएगा ही डिड लॉट्स ऑफ वर्क ऑल डे। नेक्स्ट सेंटेंस है वे बिजनेस साथ करते थे,
दे डिड बिजनेस टुगेदर। नेक्स्ट यूज़ है डू डज डिड का। डू डज डिड का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर किसी बात पर बहुत एम्फेसिस किया जाता है, किसी बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डू डज या डिड, और इसके बाद बी फर्स्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, मैं पढ़ता तो हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई के साथ डू लगेगा, आई डू, और इसके बाद पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, ये हो जाएगा आई डू स्टडी। सेंटेंस है, वह खाना बनाती तो है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी के साथ आएगा डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा डज। सी डज बनाने की होती है कुक, सी डज कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं वहाँ गया तो था, आई यहाँ पर आया है था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड आता है, तो ये बनेगा आई डिड गो देयर। नेक्स्ट बात करते हैं डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले बात करते हैं डू और डज की। डू और डज का यूज़ सिंपल प्रेजेंट में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट मतलब जहाँ सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आए, वहाँ पर नेगेटिव नकारात्मक और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब को समझने से पहले सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट जहाँ सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आए, और सिंपल पास्ट यानी कि सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे या ये के अफर्मेटिव को समझना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल है वह स्कूल जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ये बनेगा सी गोज़ टू स्कूल। अब इसी का नेगेटिव देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, और उसके बाद वी फर्स्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी के साथ आएगा डज नॉट, सी डज नॉट, इसके बाद बी फर्स्ट, जाने की इंग्लिश होती है गो, सी डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है आई के साथ डू नॉट आएगा, आई डू नॉट, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट टीच। बात करते हैं डू और डज का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। डू डज का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है क्या वह झूठ बोलती है, पर सबसे पहले वह की इंग्लिश होती है लड़की है, लड़की के लिए आएगा शी, इसके अकॉर्डिंग डू या डज आएगा तो ये सी के साथ डज लगाते हैं, डज शी। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, ये हो जाएगा डज शी टेल अ लाई। सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिया हो, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगाएंगे, जैसे कि क्या की इंग्लिश व्हाट, कहाँ की वेयर, कब की व्हेन, क्यों की वाई, कैसे की हाउ, और इसके बाद सेम स्ट्रक्चर रहता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। जैसे कि सेंटेंस है वह कहाँ रहता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर आएगा, इसके बाद वह लड़का है ही के साथ आता है डज, इसके बाद वेयर के बाद आएगा डज, इसके बाद सब्जेक्ट ही, और इसके बाद रहने की इंग्लिश लिव, वेयर डज ही लिव। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में जिस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन जब उसका इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं डू के लिए इंट्रोगेटिव का। जैसे कि सेंटेंस है, क्या वे एक पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो दे के अकॉर्डिंग डू पहले आएगा। डू दे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, इसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट, डू दे राइट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम क्यों रोती हो। यहाँ पर क्यों सेंटेंस के बीच में आया है। तो जैसा कि मैंने बताया है, यदि सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे आए तो इनकी इंग्लिश पहले लगा देते हैं। तो क्यों की इंग्लिश पहले लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, फिर सेम स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू आएगा, वाई डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू और इसके बाद वी फर्स्ट। रोने की इंग्लिश होती है वीप, तो ये हो जाएगा वाई डू यू वीप। नेक्स्ट बात करते हैं डिड की। डिड का यूज़ सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है उसने खाना खाया। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश होगी ही, इसके बाद खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट की सेकंड फॉर्म आएगी एट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा खाना फूड, तो ये हो जाएगा ही ईट फूड। बात करते हैं डिड यूज़ इन नेगेटिव सेंटेंसेस। यदि इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कर दिया जाए, जैसे कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव का था, इसको नेगेटिव में करते हैं, उसने खाना नहीं खाया। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट के नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बाज़ार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट बात करते हैं डिड का यूज़ इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस तुम बाज़ार गए, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू और इसके बाद वी फर्स्ट, जाने की इंग्लिश होती है गो, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट, ये हो जाएगा डिड यू गो टू द मार्केट। यदि सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे दिया हो तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लग जाएगी और सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि सेंटेंस है तुम बाज़ार क्यों गए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आ जाएगी, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, इसके बाद डिड यू गो टू द मार्केट, वाई डिड यू गो टू द मार्केट। अब तक आपने इस क्लास में जो कुछ भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस आप इन सेंटेंसेस के माध्यम से कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाकर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।